अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी यार, सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने कहा आज आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करें। मुझे पता है, बेशक माँओं को पता भी हो तो इंसान को मोटिवेशन हो जाती है, क्योंकि बाद हम माएँ थक जाती हैं, दिल करता है कि बस कोई काम ना करे, डीमोटिवेट हो जाती हैं, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देती हैं। जी आज का जो टॉपिक है वो जी है बेस्ट लाइफ स्किल टू टीच किड्स। ये छोटी एज में ही बच्चों को लर्न करवानी होती हैं। ये नहीं है कि वो बड़े हो जाएंगे तो लर्न करवाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जी, डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग आप किसी भी तरह का हो सकता है। जिस तरह आप बच्चों के सामने ड्रेस रखें, उनसे पूछें कि आपने कौन सा ड्रेस पहनना है। आपने सुबह उठ के या आप ये वाला पहनना है या दूसरे वाला पहनना है। उसके बाद ये ना वेट करें कि जी बड़े होंगे तो डिसीजन लेंगे, या टीन्स में आएंगे तो डिसीजन लेंगे। तो आप उनसे छोटी छोटी चीज़ों के मतलब बात कर सकते हैं। जिस तरह अगर वो आपसे ट्रीट मांग रहे हैं कोई अच्छा काम करने के बाद, उनसे पूछें आपने आइसक्रीम खानी है या चॉकलेट खानी है। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो आपको छोटी उम्र में ही बच्चों को बतानी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से आप जो छोटे बच्चों तो आप नहीं बता सकते, इस तरह आप रिवॉर्ड्स का या ट्रीट्स का आप ट्रेंड रख सकते हैं। जो गुड काम करेंगे तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है कि उनको ट्रीट्स देनी है इस तरीके से। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है हेल्थ और हाइजीन के मुतालिक है। आपके बच्चे बहुत छोटे या यंग, आप समझें कि बहुत छोटे हैं, तो ये अभी नहीं लर्न कर सकते। आप अपने बच्चों को छोटी एज में ही लर्न करवाएंगे तो उनकी आदतें पुख्ता होंगी। मेरी अम्मी ने आज तक भी नागा नहीं किया मेरे दांत साफ़ करवाने में या मेरे हाथ वगैरह धुलवाने में। तो मैं हमेशा, मेरे में आदत वो इतनी पुख्ता है कि मैं अपने बच्चों के और ख़ुद के जितनी मर्ज़ी में थकी हुई हूँ, अपने दांत साफ़ करके हाथ मुँह धो के, इसके बगैर हम सोते नहीं हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चों के आप देखेंगे दांत ऐसे काले से हो जाते हैं कैंडीज खा खा के, तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपने बच्चों का स्केड्यूल बनाएं। छोटे बच्चों को ही पता लगना शुरू होता है कि इस बार मेरा प्ले टाइम है, इस बार सोने का टाइम है, डिनर का टाइम है या लंच टाइम है। आप उनको अपना स्केड्यूल बच्चों के हिसाब से लाजमी बनाना पड़ता है। छोटे बच्चों का ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप 2 साल की जब एज होना शुरू होती है, आप बच्चों का स्केड्यूल बनना शुरू होता है। तो अपने बच्चों का अच्छी तरीके से स्केड्यूल बनाएं, स्लीप टाइम का, डिनर टाइम का, लंच टाइम का। तो चौथे नंबर पे जी है जी क्लीनिंग। क्लीनिंग भी ऐसे ही है जिस तरह हम टॉम करें ना, हम भी सोचते हैं हम भी सारे काम ऐसे ही करते हैं और करते भी हैं, पर इससे होता है हमारे लिए तो आसानी हो जाती है पेरेंट्स के लिए, पर बच्चे इस चीज़ अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं कि वो किस तरीके से वो हाउस को क्लीन करेंगे। तो वो अगर हम उनको लर्न नहीं करवाएंगे, उनको चीज़ें नहीं देंगे, उनको मोप नहीं पकड़ाएंगे, टॉवल नहीं पकड़ाएंगे, कुछ टाइप की जो भी क्लीनिंग का स्टफ़ है नहीं देंगे, तो वो किस तरीके से लर्न करेंगे। तो उनको इन चीज़ों में इंक्लूड करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। आपका काम तो ऑब्वियसली बढ़ता तो है, पर ये है कि उनको इससे बच्चे खुश भी होते हैं। अगर छोटी एज में नहीं लर्न करवाएंगे ना, तो बड़ी एज में तो बच्चे टीन्स में आकर तो बिल्कुल नहीं लर्न करते। वो कहते हैं कि हम क्यों करें। तो इस वजह से ना अपने छोटी एज में इनको ऐसा ऐसा चीज़ों को, उनकी एज अप्रोप्रिएट थिंग्स उनको पकड़ाएं। जिस तरह अब बड़ी बेटी मेरी बेड सेट कर सकती है, छोटी डस्टिंग कर सकती है, तो उसको मैं उसी के मुताबिक चीज़ें देती हूँ कि जो उनकी एज के हिसाब से है। तो आप क्लीनिंग का इस तरीके से आप बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। जिस तरीके से वो बड़ी खुश है कि वो उसने सारा अपना रूम सेट किया, तो अपना सारा वो स्प्रे कर रही है। तो इस तरीके से इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ना अपने, जब अपने खुद स्पेस में जाएंगे, अपनी ओन उनके घर होंगे, अपनी ओन स्पेस होगी उनकी, तो वो खुद अपना, उनके अंदर उनकी जब कहते हैं ना घुट्टी में पड़ा होगा, तो वो खुद ब खुद अपना घर साफ़ करेंगे। मेरी अम्मी ने मुझे इस अच्छे तरीके से काम लर्न करवाया, ये मेरी बहन को। तो हमें छोटी एज में इनको छोटी सी तपड़ी पकड़ा देती, हम ज़मीन पे फेरते थे। तो इस वजह से इतना आदत हो गई कि हम दोनों जो है ना बहनें, हम बगैर घर साफ़ किए बैठ ही नहीं सकती। हमें पहले अपना घर साफ़ करना होता है, उसके बाद हम कोई काम करती हैं। तो वही ये चीज़ आदत बच्चों को शुरू से डालनी चाहिए उनको। पॉइंट है जी लॉन्ड्री। जिस तरह ये लॉन्ड्री इसकी आंटी की ख़त्म नहीं हो रही, हमारी भी लॉन्ड्री कभी ख़त्म नहीं होती। तो लॉन्ड्री में भी बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप छोटी छोटी, अब जिस तरह अभी लॉन्ड्री मैंने निकाल के रखी है ये कलर के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं डाल सकती थी। मैंने उनको बुलाया, वो खेल रहे थे, तो मैंने कहा आपने ये वॉशिंग मशीन में डालो लॉन्ड्री। तो इससे ये होता है कि टॉडलर्स की एज के जो बच्चे हैं वो भी बड़ी खुशी से काम करते हैं, और जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं वो भी बड़ी खुशी से काम करते हैं। तो मैं बाहर जिस तरह कपड़े हैंग किए जो उनकी एज के हिसाब से, मैंने कहा ये लो पैग्स लगाओ, साथ कपड़ों को हैंग करो। तो इस तरीके से बच्चे बड़े खुश भी होते हैं और उनकी चीज़ ये पक्की होती जाती है कि भाई जिस तरीके से मैंने उनको, जब वो कपड़े चेंज करते हैं, मैं उनको कहती हूँ जी अपने कपड़े मैले कपड़ों की बास्केट में डालो, अगर वेट है तो मैं उनको कहती हूँ जाओ वॉशिंग मशीन में डाल के आओ। तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता लर्न करवानी चाहिए। इवेंचुअली जब आप ये बच्चे बड़े होंगे, ज़रा
थोड़ी सी टीन्स में आएंगे आप खुद देखेंगे कि बच्चे अपना रूम किस तरीके से साफ़ रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी एज में, टॉडलर की एज में और एलिमेंट्री स्कूल की एज में उन्होंने ये चीज़ लर्न कर ली हुई है कि हमने अपने घर को, कमरे को किस तरह क्लीन करना। ये नहीं होगा कि खा के रैपर इधर फेंक रहे हैं तो कपड़े उनके गंदे इधर पड़े हुए हैं। तो बस इस तरह आसानी हो जाती है, हमारे लिए भी आसानी होगी। तो जी 6 पॉइंट है जी ऑर्डरिंग एट द रेस्टोरेंट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। एज़ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को अब जब रेस्टोरेंट्स लेके जाएं उनके इसके भी मैनर्स सिखाने चाहिए। स्कूल में भी लर्न करवाते हैं और घर में भी हमें इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि बच्चों को बताना चाहिए कि ऑर्डर कैसे करना है। इससे इनमें सेल्फ स्टीम पैदा होगी, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मैनर्स के बारे में भी प्रैक्टिस करें। जिस तरह आप कोई चीज़ चाहिए उनको तो कहें प्लीज़। तो देन जब आप और अगर आप भी उनसे कोई चीज़ रिसीव करते हैं या उनसे चीज़ लेते हैं तो उनको बच्चों को कहें थैंक यू। तो इससे बच्चों में इतना अच्छा मैनर डेवलप हो जाएगा कि आपको सारे देखेंगे आपके बच्चों को कि यार कितने अच्छे बच्चे हैं कि प्लीज़ और थैंक यू करके बात करते हैं। ये बेसिक मैनर है। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। ऑब्वियसली कोई हमारा गुलाम तो नहीं है ना कि हमारे लोगों को उठ के काम करे, या माँ उनकी गुलाम तो नहीं है ना। तो उनको कहना चाहिए अगर मामा से ही अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने मामा से ही उनको पानी भी चाहिए तो जस्ट से प्लीज़ मामा कैन यू गिव मी वाटर। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। हम खुद नहीं घर में लर्न करवाएंगे तो वो दूसरों को क्या खाक बोलेंगे। तो इस वजह से हमें ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक मैनर्स जो है ना घर में लर्न करवाना चाहिए। प्लीज़ और थैंक यू एक बहुत बेसिक मैनर है और ये लगता नहीं है ये बहुत बड़ा मैनर भी है। वो बाहर जाएंगे तो आपका फ़ख्र का बाइस बनेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। उसके बाद जी आता है 7 पॉइंट गेट ड्रेस्ड। अपने बच्चों को, छोटे से बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लर्न करवाएं कि अपने कपड़े किस तरह उन्होंने खुद पहनने हैं, ड्रेसअप कैसे होना है। आप उनको पिक करें अपना आउटफिट, अपनी पिन, जितना हो सके उनको ट्राई करें कि अपना हेयर ब्रश खुद ही करें। मैं हालांकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं फिर भी मैं उनको कहती हूँ चलो पहन लो, इनको ट्राई करो। हालांकि मैं काम फटाफट भी खुद भी कर सकती हूँ पर मैं उनको देती हूँ। तो ये मेरी छोटे सारे 7 पॉइंट्स हैं जो मैं अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।